एक छोटे से शहर में एक मकान था। उस मकान का मालिक शिवा था। हेलो काजल, क्या हुआ बताओ। तुमने आज मुझे कॉल नहीं किया ना? मैं थोड़ा काम में बिजी था। आजकल तुम बहुत बिजी हो गए हो। ऐसा लगता है कि मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। अरे क्या बोल रही हो तुम? कल ही तो बात की थी तुमसे। बात की थी तो फिर आज क्यों नहीं की? बताओ। अरे तुम तो गुस्सा हो गई यार। अच्छा बताओ क्या बात है। बात कुछ नहीं है, आज मेरा बर्थडे है। अरे मैं तो भूल ही गया। सॉरी काजल, हैप्पी बर्थडे। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। अरे यार क्या बात कर रही हो? तुम्हारा घर तो यहां से 220 किलोमीटर दूर है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम आओगे, बस बात खत्म। फिर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और 120 किलोमीटर दूर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में घने जंगल धूप में और भी सुंदर दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ हरियाली, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा सफर को और भी सुहाना बना रहे थे। यह नजारा देखकर शिवा मुस्कुराते हुए अपनी बाइक चलाता रहा। करीब 120 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड काजल के घर पहुंच गया। उसने काजल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया। काजल बहुत खुश हो गई। दोनों ने साथ में समय बिताया और जन्मदिन मनाया। धीरे धीरे शाम के 6 बज चुके थे। शिवा को वापस अपने घर लौटना था। काजल ने मुस्कुराते हुए उसे बाएं अपना ध्यान रखना कहा। शिवा ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या भयानक और विचित्र घटना होने वाली है। एक ऐसी घटना जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं पाएगा। करीब 1 घंटे तक लगातार बाइक चलाने के बाद शिवा के मोबाइल की घंटी बजी। सुनसान सड़क पर उसने तुरंत अपनी बाइक किनारे लगाई और कॉल रिसीव की। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मानव। हेलो मानव, बोल भाई। अरे शिवा, तू रैकिया के लिए निकल गया क्या? हाँ भाई, करीब 1 घंटा हो गया। मैं रास्ते में हूं। क्या क्या यार, मुझे भी साथ ले जाता। किस लिए? तू तो आने वाला ही नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुन। आगे कुछ ही दूरी पर एक लॉज आएगा। आज रात वहीं रुक जाना और कल सुबह ठीक 6 बजे रैकिया के लिए निकलना। लेकिन क्यों? मैं तो अभी ही बाइक से निकल जाऊंगा। भूल गया क्या? मैं एक राइडर हूं भाई। पहले भी रात में लंबी लंबी राइड कर चुका हूं। नहीं भाई, इस बार बात अलग है। मेरी बात मान। रैकिया वाली सड़क पर रात में बाइक से जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आज रात उस लॉज में ही रुक जाना। अच्छा ठीक है, जब मेरा भाई इतनी जिद कर रहा है तो तेरी बात कैसे टाल सकता हूं। मैं आज रात लॉज में ही रुक जाऊंगा। अब खुश भाई? और याद रखना, मैंने जो कहा है वही करना। ठीक है भाई, बाय। फोन कट गया, लेकिन शिवा के मन में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर मानव ने उसे रात में उस सड़क पर जाने से क्यों रोका? शिवा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मानव उसे जिस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा था, वह खतरा अब भी उसका इंतजार कर रहा था। शिवा कॉल काटकर लॉज की ओर निकल पड़ा। वह अभी रास्ते में ही था कि अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर ऑफिस से कॉल आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ मालिक थे। उन्होंने कहा, शिवा, तुम कहाँ हो? तुमने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें गलती है। तुम्हें कल सुबह 9 बजे तक इस समस्या को ठीक करना होगा, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। शिवा ने कुछ देर तक गहरी सोच में डूबकर स्थिति का आकलन किया। आखिर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आईं, उसे हर हाल में सुबह 9 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना ही होगा। उसने बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से सड़क पर निकल पड़ा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल बाइक के इंजन की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह बिल्कुल अकेली थी। उसका चेहरा बेहद मासूम और आकर्षक था, जबकि उसका व्यक्तित्व किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वह बार बार सड़क की ओर देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। शिवा ने बाइक रोक दी और उसके पास जाकर पूछा, आप इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हैं? आपके साथ कोई नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेली हूँ।
मेरी गाड़ी थोड़ी दूर जाकर खराब हो गई है। मेरा ड्राइवर उसे ठीक कर रहा है। लेकिन मैं तो अभी उसी रास्ते से आया हूँ। वहाँ मुझे ना कोई गाड़ी दिखाई दी और न ही कोई ड्राइवर। यहाँ से आगे 2 रास्ते निकलते हैं। मेरी गाड़ी दूसरे रास्ते पर खड़ी है, शायद इसलिए आपको दिखाई नहीं दी। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे ड्राइवर ने बताया था कि पास में एक ढाबा है। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन लड़की को इस सुनसान जगह पर अकेला छोड़ना भी उसे ठीक नहीं लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आइए, मैं आपको ढाबे तक छोड़ देता हूँ। लड़की बाइक के पीछे बैठ गई। शिवा ने इंजन स्टार्ट किया और दोनों ढाबे की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में शिवा उस ढाबे पर पहुंच गया। ढाबे में कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। शिवा और वह लड़की बाइक से उतर गए। शिवा ने ढाबे वाले से कहा, भैया 2 प्लेट खाना लगा दीजिए। 2 प्लेट? किसके लिए? अरे भैया, हम 2 लोग हैं तो 2 प्लेट ही तो लगेंगी। भाई तुम तो अकेले ही आए हो। अरे वो देखिए, वह लड़की खड़ी है। कहाँ भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। शिवा ने फिर पीछे मुड़कर देखा। वहां सचमुच कोई नहीं था। कुछ पल पहले जो लड़की उसके साथ थी वह अचानक गायब हो चुकी थी। यह देखकर शिवा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर वह लड़की कहाँ चली गई। भाई मजाक मत करो, आओ बैठो, मैं खाना लगाता हूँ। ये सब सोचते सोचते वह पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, फिर वहीं खाना खाया और अपनी बाइक लेकर रायकिया की तरफ निकल गया। रास्ते में जाते जाते शिवा ने देखा कि एक पीसीआर वैन उसकी तरफ आ रही है। उसने तुरंत अपनी बाइक रोककर सड़क के किनारे लगा दी। वैन से एक पुलिसकर्मी उतरा और बोला, इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? सर, मैं रायकिया जा रहा हूँ। आगे मत जाओ, आगे घना जंगल पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में वहाँ चोरी और एक हत्या हो चुकी है। हमें शक है कि कोई बदमाशों का गिरोह उस इलाके में सक्रिय है। आसपास के गांव के लोग भी रात भर सड़क पर पहरा देते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें अनजान समझ लिया तो चोर समझकर हमला भी कर सकते हैं। सर, मुझे ऑफिस का बहुत जरूरी काम है, मैं वापस नहीं जा सकता। वैसे भी मैं लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय कर चुका हूँ। अब सिर्फ 20 किलोमीटर ही बाकी है। सिर्फ यही नहीं, उस जंगल में जंगली जानवर भी घूमते हैं और रात के समय वहां कई अजीब घटनाएं होने की बातें भी सुनने को मिलती हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि आज रात आगे मत जाओ। ठीक है, इसकी बाइक का नंबर नोट कर लो और इसकी एक फोटो भी ले लो। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन बहुत सावधानी से जाना। अगर रास्ते में कोई भी परेशानी हो तो तुरंत पुलिस को फोन करना। इतना कहकर वे दोनों पुलिसकर्मी वहां से जाने लगे और शिवा भी थोड़ा डरा हुआ था। शिवा ने बिना रुके अपना सफर जारी रखा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, सेल्फ लगाया, लेकिन बाइक किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं हुई। परेशान होकर जैसे ही शिवा ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गईं। दूर से एक औरत उसकी तरफ चली आ रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की अर्थी जैसी चीज थी। कुछ ही देर में वह शिवा के सामने आकर रुक गई और बिना कुछ बोले उसकी आंखों में घूरने लगी। शिवा की हालत खराब हो चुकी थी। उस औरत के लंबे सफेद बाल थे, चेहरा बिल्कुल पीला था और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ देर बाद वह औरत सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। उसने उस लकड़ी की अर्थी पर रखे सफेद कपड़े को हटाया। उसे देखकर शिवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर एक छोटे बच्चे का कंकाल रखा हुआ था। अब शिवा का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर वह औरत उस बच्चे के कंकाल को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना इतना भयानक था कि शिवा की आत्मा तक कांप उठी। लगभग 2 मिनट तक रोने के बाद वह अचानक उठकर खड़ी हो गई। शिवा ने हिम्मत जुटाई। उसने बाइक को धक्का देते हुए उस औरत के पास से निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो उसे पार करके आगे बढ़ा, उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। लेकिन न जाने क्यों शिवा के मन में एक बार पीछे मुड़कर देखने का ख्याल आया। उसने जैसे ही पीछे देखा, उसका खून जम गया। वह औरत अब सड़क किनारे खड़े एक पुराने पेड़ से फांसी लगाकर हवा में झूल रही थी। यह देखकर शिवा के हाथ पैर सुन्न पड़ गए।
उसने बिना एक पल गंवाए बाइक की रफ्तार बढ़ाई और वहां से पूरी स्पीड में भाग निकला। करीब आधे घंटे बाद वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। तब तक सुबह होने लगी थी। गांव के बाहर उसे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। शिवा ने तुरंत बाइक रोकी और कांपती आवाज में रात की पूरी घटना उसे बता दी। बूढ़ा आदमी कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुमने बाइक नहीं छोड़ी, यह बहुत अच्छा किया। अगर तुम उस समय बाइक छोड़कर भाग जाते तो शायद आज तुम्हारी लाश भी उस जंगल में नहीं मिलती। अब सुनो, उस सड़क का भयानक रहस्य कुछ साल पहले की बात है। एक महिला अपने पति और 7 महीने के मासूम बेटे के साथ बाइक से अपने गांव लौट रही थी। रात का समय था और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। तभी अचानक उनकी बाइक का भयानक एक्सीडेंट हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला के पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका 7 महीने का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। महिला दर्द और सदमे में थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक हाथ से अपने पति के शव को और दूसरे हाथ में अपने घायल बच्चे को उठाया। वह किसी तरह दोनों को घसीटते हुए गांव की ओर ले जाने लगी ताकि किसी से मदद मिल सके। लगभग 40 किलोमीटर तक संघर्ष करने के बाद जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसकी सांसें भी थम चुकी थी। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। वह सड़क के किनारे बैठकर पति और बेटे के शव को सीने से लगाकर घंटों फूट फूट कर रोती रही। शाम होने पर गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने उसे समझाया और अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वह अपने पति और बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। अगली सुबह जब गांव वाले दोबारा वहां पहुंचे तो उनकी आंखें डर से फटी रह गईं। सड़क के किनारे एक पेड़ से उसी महिला का शव लटक रहा था। उसने रात में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उस दिन के बाद से उस सड़क पर अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना है कि उस महिला की बेचैन आत्मा आज भी उस रास्ते पर भटकती है। कई यात्रियों ने रात के समय एक औरत को गोद में बच्चे को लिए रोते हुए देखा है। जो भी उसकी मदद करने के लिए रुकता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या किसी भयानक हादसे का शिकार बन जाता है। कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा अब अकेली नहीं है। जिन लोगों की मौत उस सड़क पर होती है उनकी आत्माएं भी उसी रास्ते पर भटकने लगती है। धीरे धीरे वे भी छलावे का रूप लेकर नए यात्रियों को अपना शिकार बनाने लगती है। आज भी लोग रात होने के बाद उस सड़क से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करते। स्थानीय लोग उसे रैकिया रोड का रहस्य कहते हैं।